सोचो, अगर यह नाद वास्तव में इतना गहरा है तो क्यों हर इंसान इसे तुरंत नहीं सुन पाता? कारण यह है कि हमारा ध्यान बाहर की ओर भागा हुआ है। हम शोर के इतने आदी हो गए हैं कि भीतर की ध्वनि हमें सुनाई ही नहीं देती। जैसे शहर के कोलाहल में दूर से आती धीमी बांसुरी की धुन दब जाती है, वैसे ही हमारी इच्छाओं, भय और विचारों का शोर इस नाद को ढक देता है। और साधक का काम केवल इतना है कि वह इस शोर को हटाए। जैसे ही शोर हटता है, धुन स्पष्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे रेडियो को सही तरंग पर सेट कर दिया जाए तो अचानक संगीत साफ सुनाई देने लगता है। पहले वह था लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा था। उसी तरह अनहद नाद हमेशा है लेकिन ध्यान न हो तो सुनाई नहीं देता। यह नाद केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि अनेक ध्वनियों का महासागर है। साधक जब गहराई में उतरता है तो पहले कभी वीणा जैसी ध्वनि सुनाई देती है, कभी शंख जैसी, कभी घंटी जैसी, कभी झंकार जैसी, और धीरे धीरे यह सब मिलकर एक अनंत लय में बदल जाते हैं। यही कारण है कि संतों ने इसे अनहद कहा, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अंतहीन है, जो निरंतर है। और साधक जितना गहराई में उतरता जाता है उतना ही यह नाद और विशाल होता जाता है। अंततः यह इतना व्यापक हो जाता है कि साधक उसमें खो जाता है कि वही नाद उसकी आत्मा है, कि वही नाद उसकी आत्मा है, वही उसका अस्तित्व है। संतों ने कहा है कि जब साधक इस नाद में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी सांस भी उसी लय में चलने लगती है, उसका दिल भी उसी ताल पर धड़कने लगता है, उसका शरीर भी उसी गूंज में झूमने लगता है। और फिर वह अलग अस्तित्व नहीं रहता। वह चलता है तो नाद चलता है, वह सांस लेता है तो नाद सांस लेता है, वह बोलता है तो नाद बोलता है। और इसी अवस्था को योग की पूर्णता कहा गया है। यही वह क्षण है जब साधक और सत्य एक हो जाते हैं। सोचो जरा, अगर यह अनुभव इतना गहरा है तो वही क्यों सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो भी इसे सुन लेता है उसके लिए जीवन का रहस्य खुल जाता है। अब उसे और कोई खोज नहीं करनी पड़ती, अब उसे और कोई प्रश्न नहीं सताते, क्योंकि उसने जान लिया कि सबका मूल यही नाद है, सबकी जड़ यही गूंज है। और यही गूंज शांति है, यही गूंज प्रेम है, यही गूंज ईश्वर है। इसलिए संतों ने इसे परम सत्य कहा है। और ध्यान की सारी विधियां केवल इसी ओर ले जाने का उपाय हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई मौन बैठता है। सबका लक्ष्य केवल यही है कि भीतर का शोर रुके और अनहद नाद सुनाई दे।